हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वो है बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। ठीक है, तो बनावली में हल के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है और बनावली सरस्वती के सूखे क्षेत्र के बाएं किनारे पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, बनावली हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के महामेघ वागन शाखा का शासक था। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। तो चीनी यात्री थे कौन? सुंग यून, और इन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? ये की थी 515 से 520 ईस्वी के दौरान। ठीक है, और अगर बात की जाए फाहियान ने कब किया था, तो ये था, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा गया है। फाहियान ने किया था 399 से 414 के दौरान। ठीक है, और हेन सांग का भी याद कर लीजिए, 627 से 643 तक ये भारत में रहा था। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहाँ पे मैंने दिया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की यात्रा करने वाले प्रमुख चीनी यात्री कौन है? फाहियान, सुंग यून और हेनसांग। फाहियान कब से कब तक रहा था भारत में? 399 से 414 के बीच, और सुंग यून जो है 515 से 520 के बीच, और हेनसांग जो है 627 से 643 तक भारत में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से आपको याद कर लेना है, बिना जोती हुई जंगली भूमि। ठीक है, जंगली भूमि की बात हो रही है, उसको हम लोग अपृहत कहते हैं। और क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र आपको पता है, खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसको क्षेत्र कहा जाता है। और वास्तु भी पूछा गया एग्जाम में, वास्तु किसे कहते हैं? तो वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि कहा जाता है। और खिल भी पूछा गया, खिल किसे कहा जाता है? जो भूमि जोती नहीं जाती उसको खिल कहा जाता है। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्तकालीन भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि क्षेत्र यानी कि खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है, वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि होती है, खिल जो है जो भूमि जोती नहीं जाती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में था? बिहार में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, और रक्षा विभाग या वित्त विभाग। ठीक है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से। ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के साथ ये भी याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं दीवाने अर्ज विभाग के बारे में। देखिए, दीवाने अर्ज अथवा REJA मुमालिक भी से कहा जाता था, और ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना, और रसद की व्यवस्था करना, और सेना का निरीक्षण करना, और सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य होता था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा गया है। तो बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन थे बहमनी राज्य के, इन्होंने संस्थापक थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह हसन ने की थी, जिससे अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमन शाह और हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का सूबेदार था। कुछ फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री, पहली बात तो याद कर लेना, नाम है अब्दुल रज्जाक, तो किसके शासनकाल के दौरान आया था? देवराय सेकंड के। ठीक है, तो अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में 1443 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आया था। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, टाइम भी 1443। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। आपको बताना है कि ये मुगल सम्राट के दरबार किस राज दरबार में थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो जो आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर। और इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको अच्छे से याद कर लेना है। जसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार, मुगल सम्राट के राज दरबारी थे अकबर। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, नान्यदेव, नरसिंह देव, विजय देव या हरिदेव। तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, बिहार के सेक्शन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इंक्लूड किया गया है। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खलजी या अली मर्दान खिलजी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा बख्तियार खलजी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? ठीक है, तो ये है चंद्रेश्वर। ठीक है, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नालंदा विहार का विध्वंस किया था किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट कई बार एग्जाम पूछा गया, आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खलजी ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बख्तियार खलजी के बारे में याद कर लेना है, जैसे कि बख्तियार खलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन सिप हस्सलार था, और मोहम्मद गोरी ने भारत में, एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ बख्तियार खलजी और जो है मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संताल विद्रोह कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो ये हुआ था 1855-56 में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874, 1877, 1892 या 1885? ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये था 1874। ठीक है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुंडो, सर लियोनिन कर्टिस या लॉर्ड मैकाले? तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है किसको? सर लियोनिन कर्टिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में, 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936। ठीक है, अप्रैल याद कर लीजिए, अप्रैल 1936 में किया गया था। लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और NG रंगा प्रथम सचिव थे। ये सभी फैक्ट आप याद कर लेना, फिर से बताती हूँ। अप्रैल 1936 में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में किया गया था, और इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, और प्रथम सचिव कौन थे? NG रंगा। सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये किसके दौरान हुआ था? ये हुआ था
यहाँ पहले आपको कुछ फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ हुकूमत द्वारा 1911 से प्रारंभ की गई थी और राय बहादुर हिंदुओं को दी जाने वाली यह उपाधि खान बहादुर मुस्लिमों को दी जाती थी। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना लॉर्ड हार्डिंग। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा W हंटर। ठीक है, यानी कि सर विलियम विल्सन हंटर ने लिखा था कि मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, ये स्कॉटिश थे, यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। हाँ, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा था? कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, 4 अप्रैल को किया गया था लखनऊ में 1936 में इसकी स्थापना। आपको बताना है इसका आंसर, भी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। मदनलाल ढींगरा द्वारा, MPT आचार्य द्वारा, उधम सिंह द्वारा या VD सावरकर के द्वारा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उधम सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे कौन? लॉर्ड जॉर्ज। देखिए, बहुत जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा रहा है, रिवाइज भी हो जा रहा होगा आपका, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो लॉर्ड जॉर्ज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ा फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यहाँ पे D, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो है ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 4 ऑप्शन आपको सामने दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। उदारवादी थे। ठीक है, क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफल के बाद होने में 1923 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये बनाई गई थी किसके द्वारा? सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर A इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो देखिए, संध्या भी जुड़ी थी, युगांतर भी जुड़ी थी, गदर भी जुड़ी थी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। ठीक है, यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। ठीक है, और ये आपको याद कर लेना है, जो ये संध्या है इसके संस्थापक कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और युगांतर के संस्थापक थे विपिन चंद्र पाल। और गदर के कौन थे? तारक नाथ दास। आपको बताना यंग इंडिया के कौन थे। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इनके संस्थापक आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। तो यहाँ पे हमने बहुत ही जल्दी 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।